ना 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 बेटा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सर फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन वेटिंग। बेटा कभी भी मत किया करो, आप लोग क्या करते हो जब चीजों को अप्लाई करते हो लाइफ में तो गलती कर लेते हो। आप ये मत किया करो। आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सर। ठीक है, हाँ मिल गया। नहीं नहीं और कुछ नहीं, थोड़ी देर में। हाँ हाँ पक्का। वेरी गुड। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सर फॉर। वेरी गुड, या आप कह सकते हो सिंस 3 o'clock। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टॉपिक क्या किया था आप बता देंगे हमें? लास्ट टॉपिक क्या किया था डियर? चलिए अब ठीक लग रहा हो, फेस वॉश किया था ना बेटा। बताओ लास्ट क्या किया था? ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर आफ्टर समझाना था। देखो डियर, अब मैं आज जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, कल की क्लास से आ गई है, आज ये कॉन्सेप्ट जो मैं करा रहा हूं आपको वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट से रिलेट करता है। ठीक है डियर, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम कर रहे हैं यूज ऑफ बिफोर, ठीक है, एंड आफ्टर। यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, वेरी गुड। तो यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर आपको यह समझना है डियर, यूज ऑफ बिफोर एंड यूज ऑफ आफ्टर। लुक, इनके बारे में मैं आपको एक खासियत बता दूं, ये दोनों के दोनों शब्द ऐसे हैं डियर जो टाइम कंजंक्शंस माने जाते हैं, बिकॉज ये टाइम पर फोकस करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर आर कंसिडर्ड एज टाइम कंजंक्शंस बिकॉज दे फोकस ऑन टाइम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बोल के चलेंगे। ठीक है डियर, वेरी गुड। चलिए, if we talk about before, if we talk about before, when we use before as a conjunction, what can we see? जब हम before को as a conjunction यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? चलिए ध्यान से सुनिए। मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, I ate the apples, I ate the apples before they came. I ate the apples before they came. ध्यान से सुन लीजिएगा, आज क्या हो लिखा हमने? I ate the apples before they came. Ate is second form of verb. Before they came, again second form of verb. ठीक है, वेरी गुड। So I ate the apples before they came. I ate the apples before they came. Oh, so nice of you, Anita. Of course, of course. You can't even write this sentence into English, and you are saying you are good enough to learn how to speak English. Oh, so nice of you, beta. So nice of you. Just try to check your status in English. You can't even write down a sentence in English, and she's saying, so sometimes I feel boring while studying English. That's so nice of you. You can't learn how to speak, even you can't learn anything, beta. ये बच्ची ने इंग्लिश में लिखा नहीं था, वो तो मैंने बोला है। उसने बोला सम टाइम इंग्लिश फील बोरिंग। ये देख लो, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनको एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाने तक का ओहदा नहीं है, और उन्हें मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यू आर सेइंग समथिंग दैट you find sometimes it's quite boring when you try to speak or when you try to learn English language, and you can't even write down this statement in English only. Oh my God, bravo. I think clapping for you. You are the second Kapil Sharma. So nice of you, beta. So nice of you. बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को बेटा बोलना बोरिंग लग रहा है, कहते वो ना कभी कभी बोर हो जाता हूं सर बोलने से, बेटा कभी इंग्लिश इंग्लिश बोलना एक जुनून है कि मुझे इंटरेस्ट है यार, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, इंटरेस्ट है मेरा तो बोलने में, तो ही सीख पोगे। अगर जो आता है ना, जो मतलब काम मान के इंग्लिश के बैच में बैठा है, वो इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। और बेटा जी ये याद रखना, मेरा डांटने का फर्ज बनता है, एंड आई डोंट इवन नो योर एज एंड इट रियली डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल नहीं, एक टीचर के लिए चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 32 साल के हो, चाहे आप 22 के हो, चाहे आप 10 साल के हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरा काम है आपको डांटना, क्योंकि अगर 50 साल में भी आपकी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही है कि इंग्लिश पढ़ने के क्या फायदे हैं, सो आपको डांटना फटकारा बनता है। इस बात को याद रखिएगा डियर। एज से कभी भी आप अपनी हैबिट्स को नहीं जज कर पाएंगे। एक 50 साल का आदमी है, वो सिगरेट पीता है, तो उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा? तो उसको मूर्ख भी ना बोलें। याद रखना बेटा, रेस्पेक्ट एज से नहीं, रेस्पेक्ट आपके कर्म से आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, एज डजंट मैटर एट ऑल। आप उसको सिखा सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी मेरी बात का बुरा नहीं माने, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप एज में मेरे से भी बड़े हों, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आप डांट के हकदार हैं, आई विल स्कॉल यू, मैं आपको डांटूंगा अगर आप डांट के हकदार हैं, क्योंकि डांट फटकार 50 साल की उम्र में भी आपको सुधार सकती है। दिस इज द वे, ठीक है। आप ऐसे मत बनना बेटा, आप बाकी लोग ऐसे मत बनना। This is the fact. If you find out something or boring while you are trying to speak, you cannot learn English. You cannot learn anything in your life. Burden मान के करोगे, ठीक है? Totally understood. बहुत अच्छे। अच्छा, अगर ये मैं एक्स्ट्रा बातें बोलता हूं, प्लीज इनको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करना, ठीक है? डन है? I really do not need your sorry बेटा. I really do not need your sorry. Sorry से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इससे आगे बढ़ाना है। सॉरी बोलने से इंग्लिश नहीं आती, इससे आगे बढ़ना है बेटा। चलिए, आई एट द एप्पल्स बिफोर दे केम। सो देयर आर 2 सेंटेंसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? देखो अब हिंदी में बोलता हूं मैं, भाई बिफोर है, हाँ। सो अगर बिफोर है तो बिफोर टाइम कंजंक्शन है, हाँ। सो डियर, कोई तो एक काम है जो पहले हो गया होगा और कोई एक काम है जो बाद में हुआ होगा। सो पहले बताओ, मैंने एप्पल्स खाए, पहले मैंने एप्पल्स खाए या मैं पहले दे आ गए थे? पहले वे आए या मैंने पहले एप्पल्स खाए? व्हाट डू यू थिंक? मैंने पहले एप्पल्स खाए या पहले वे आए? वेरी गुड सर, मैंने एप्पल खाए, बाद में वे आए। तो ध्यान से सुनो यार, ये 2 एक्शंस हैं जो दोनों पास्ट में हुए हैं। ये 2 एक्शंस हैं जो दोनों पास्ट में हुए हैं, बट ये इससे पहले हो गया तो ये पास्ट ऑफ पास्ट में ही हो गया, और ये उसके बाद में हो गया। तो डियर याद रखिएगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, हाँ, तो डियर वो पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। फर्स्ट एक्शन जो होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, हाँ। और जो सेकंड एक्शन पास्ट में हुआ होगा वो पास्ट में हुआ होगा। सो इसलिए याद रखिएगा, तो यहां तो पास्ट सही है, बट आप इसको यहां काटेंगे और आप लिखेंगे आई हैड इटन। आई हैड इटन द एप्पल्स। और बोलती दफा मेरे बच्चे, आप 90% लोगों को देखोगे वो गलतियां करते हैं। 90% लोगों को आप देखोगे वो गलतियां करते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं? आई एट द एप्पल्स बिफोर यू केम, आई डिड माई वर्क बिफोर यू केम। गलत। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू कॉल्ड मी। अरे मैंने तुझे मना किया था काम नहीं करने, अरे जब तक तूने मुझे कॉल किया तब तक तो मैंने काम कर लिया था। इसका मतलब क्या बोलोगे? आई हैव डन दैट वर्क बिफोर यू कॉल्ड मी, या बिफोर यू टोल्ड मी नॉट टू डू। जब तक तुमने मुझे कहा ठीक है कि इसे नहीं करना, तब तक तो मैंने काम कर लिया था। दिस इज द वे, दिस इज द वे, ठीक है। सो आप देखोगे, आई हैड इटन द एप्पल्स बिफोर दे केम, उनके आने से पहले मैंने एप्पल्स खा लिए थे। सो फर्स्ट एक्शन ये होता है। सो आज के बाद आपको समझ आया? इसको ऐसे मत रखना, बिफोर से पहले ये आएगा, बिफोर के बाद ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ देयर आर 2 एक्शंस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द पास्ट टाइम, दैट मीन्स द फर्स्ट एक्शन that has already been done first, that first action will be in past of past tense, that means past perfect tense. But if we talk about the second action that took place in past,
So it will be in past indefinite tense. This is the concept of before, because before is a time conjunction, and when we use before, first action, that means past of past, second action, that means past. So while speaking, please keep all this concept, please keep this concept into your mind. This is the concept that is related to before. Now let's talk about after. बेटा जो हिंदी में बोला वो इंग्लिश में भी बोला, ताकि अब आपको इंग्लिश सुनने की आदत डाले. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. अरे ये नहीं है, नेक्स्ट ये. अब आगे सुनना. नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर. If you talk about after, I'm not going to tell you anything. You have to correct this sentence. If I say, I did my work, after they came. Now, try to tell me this is correct or incorrect. बताइए. Correct or incorrect? Very good. Incorrect. I did my work. This is the second form. When they came, this is the second form of verb. गलती क्या है? After. First action कौन सा है? Came. After they had come. Got it? Got it? आपकी कमेंट्स एक बार रिफ्रेश कर. आदेश को भेज बेटा एक बार. सो द थिंग इज, आई डिड माई वर्क आफ्टर दे हैड कम. आई डिड माई वर्क आफ्टर दे हैड कम. तो याद रखिएगा, जो आफ्टर के साथ होता है, आदेश एक बार कमेंट्स रिफ्रेश करना, वो फर्स्ट एक्शन होता है. और इसको ना उस पर कर्सर को लाकर उसी पे छोड़ देना, ताकि बार में रुके तो मैं कर लूं. और इससे पहले होता है सेकेंड एक्शन. सो दैट मीन्स डियर, आफ्टर के साथ आप पास्ट ऑफ पास्ट लगाओगे. देख रहे हो, आफ्टर और बिफोर में उल्टा हो गया ना, एकदम उल्टा हो गया ना. बट रटना नहीं, रटना नहीं, इसको सीखना. हम्म. अच्छा, ओके आरिफ, करते बेटा इसको. ठीक है. हिज और ओवर में क्या डिफरेंस है? अरे हिज और ओवर दो अलग अलग चीजें हैं. अरे बेटा पूरा डिफरेंस है. चलिए, अब जो मैं इसकी बात आपको करने वाला था, अब मैं उसकी बात करता हूं. डियर, अब हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस. लेट्स टॉक अबाउट दिस पीडीएफ नाउ. पास्ट परफेक्ट टेंस. अब डियर, इसकी पीडीएफ की बात करते हैं. अब आपको ये पीडीएफ समझ आएगी. अब आपको ये पीडीएफ समझ आएगी. चलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा. ध्यान से सुनो. अब मुझे एक बात बताइए, जो आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, जो आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, क्या हो गया आज, इसको आ गया. जो आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं डियर, उसमें क्या है? देखो, हिंदी इग्नोर करना डियर, हिंदी इग्नोर करना. वी हैड रीच्ड होम. वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड. वी हैड, वेरी गुड, वी हैड रीच्ड होम. वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड. दैट मीन्स हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच चुके थे बिफोर इट रेन्ड. बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले. सो वी हैड रीच्ड होम बिफोर. ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है.
अब ठीक है. So we had reached home before it rained. Second देखो, the patient had died before the doctor came. So आप देख रहे हैं ना before का यूज, before से पहले कैसे है, before के बाद में क्या है. साथ साथ पढ़ते चलिएगा, मेरा साथ साथ पढ़ते चलिएगा डियर. थर्ड नंबर, the thief had gone before the police came या before police came. Very good. फिर सिंसियर 4 पे बात करेंगे डियर. He had gone before I ate the food. He had gone before I ate the food. Next one. Ram gone to school after he had learned his lesson. डियर यहां पर मैं यूज आपको क्या सिखा रहा हूं, आफ्टर का. आफ्टर में क्या होगा वो भी बताया. नेक्स्ट, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर इटन द फूड. कई बार ऐसे भी कर लेते हैं डियर, दिस इज द शॉर्टकट. दिस इज द शॉर्टकट. कैसे, आई वेंट टू स्लीप, हां, आफ्टर इटन द फूड. आपने क्या किया, यहां से हाइड कर लिया, आफ्टर आई हैड इटन द फूड. आफ्टर आई हैड इटन द फूड. सो इन केस ऑफ स्पीकिंग यू कैन स्किप द अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. in case of speaking you can skip. Very good. Chetan पूछ रहा, how to identify tense. Oh my god, such a ridiculous question you are asking. टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें. सो नाइस ऑफ यू बेटा. हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन में आपको सिखाता चल रहा हूं. और आपका क्वेश्चन क्या है, पिटाई हो जाएगी बेटा, पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली. नेक्स्ट देखो, ही केम टू होम आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल. ज्यादातर हम यहां टू यूज नहीं करते आने जाने के लिए, हम डायरेक्ट बोलते हैं ही केम होम. ही केम होम आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल. सो आफ्टर के बाद पास्ट ऑफ पास्ट आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. हिज मदर बिटन हिम आफ्टर रोहित हैड रीच्ड होम. नेगेटिव बेटा, फिर ये नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं, बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगे. देखो कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस है. चलो एक दो मैं रीड कर देता हूं. द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन. भाई वो जब स्टेशन पर पहुंच चुका था तो बेल रिंग नहीं की. खाना खाने के बाद राम स्टेशन नहीं गया था, तो राम डिड नॉट गो टू स्टेशन. राम स्टेशन नहीं गया था. खाना खाने के बाद, ठीक है, बिफोर ही एट द फूड. ध्यान से सुनना, इसमें गलती है, उसके करेक्शन ध्यान देना डियर. जिसमें करेक्शन की जरूरत हो कर लेना. खाना खाने के बाद है, सो यहां बिफोर नहीं आफ्टर आएगा. आफ्टर ही हैड इटन द फूड. तो जिसमें करेक्शन की जरूरत हो, थोड़ी करेक्शन मैं बता देता हूं, उसे दिमाग में रखा करो, सर ने करेक्शन कराया था. सो राम डिड नॉट गो टू स्टेशन आफ्टर ही हैड इटन फूड. सो खाना खाने के बाद राम स्टेशन नहीं गया था. नेक्स्ट देखिए डियर, वी हैड नेवर सीन सच अ मैच बिफोर. आप कई बार बिफोर ये कराया था ना मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में, ये कराई थी ना ये वाली लाइन. बिफोर को देखिए कराया था ना. आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. पास्ट बना दो, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. मैंने उतनी प्यारी पिक्चर पहले कभी नहीं देखी थी. तो सेम पास्ट परफेक्ट में यूज कर लो. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आपने क्या बोला, सिंगल इंटेरोगेटिव. लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. हैड राम रीच स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्ड. हैड राम रीच स्टेशन, क्या राम या मोहन स्टेशन पहुंच चुका था बिफोर ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन के पहुंचने से पहले. ठीक है, चलो आगे देखिएगा. हैड ही ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, क्या उसने खबर पहले से सुनी. तो जैसे भी आपने देखनी है इस तरीके से देखते चलना. ठीक है, सो ये चीजें अब आपके लिए होमवर्क है. बस इतनी पीडीएफ, कुछ एक क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और बेटा हमारे लिए, हमारे पास उसमें सीखने का कुछ भी नहीं है. ठीक है, देखो क्या नहीं सीखने का, ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि ये जो टेंस है ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ध्यान से सुनिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. Past perfect continuous. Then we will start talking about future indefinite at all. Will, shall. फिर उन पे बात करेंगे. What do you mean by past perfect continuous? Again, the structure is same. कॉपी कीजिएगा साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा. स्ट्रक्चर बेसिक. Subject had been first form plus ing. Subject had been first form plus ing. पीडीएफ का एक एक सेंटेंस आपने बार बार पढ़ना है.
जब आप इस पे बात करेंगे तो आप फिर से यूज करेंगे सिंस, और फिर से यूज करेंगे फॉर, और फिर से यूज करेंगे टाइम। अब मुझे कुछ नहीं सिखाना आपको, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं सिखाना आपको, क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट्स, सेम कॉन्सेप्ट्स फॉर पास्ट, सेम कॉन्सेप्ट्स फॉर पास्ट, जो उसमें कॉन्सेप्ट थे वही इसमें है। अब मेरी बारी है आपका टेस्ट लेने की। आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट? पक्का तैयार है सभी? डियर, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा। दैट मीन्स आई विल आस्क यू द ट्रांसलेशन, एग्जैक्टली द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सम हिंदी सेंटेंसेस। चलिए, कुछ ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करनी है, मैं हिंदी में अभी सेंटेंसेस आपको बोलूंगा। फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस सुनिएगा, पहला सेंटेंस सुनिएगा। मैंने बोला, डन है, तैयार, वेरी गुड। 10 बजे से लेकर, 10 बजे से लेकर, ठीक है, तब तक वो पढ़ रहा था या वो अपना काम कर रहा था। 10 बजे से लेकर, ठीक है, वो अपना काम कर रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग कर रहा है, था। सेंटेंस बनाओ। 10 बजे से लेकर वो तब तक अपना काम कर रहा था, तब तक वो अपना काम कर रहा था। अब मैंने था बोला है तो सेम कॉन्सेप्ट्स आप पास्ट पे अप्लाई कर दें। अगर मैं है बोलता तो आप क्या बोलते? ध्यान से सुनिए। अगर मैं है बोलता तो आप करते, ही कॉपी नहीं करना, हैज लिख रहा हूं। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, he has been doing his work, he has been doing his work since 10 o'clock। आप ऐसे ही करते डियर, since 10 o'clock, वेरी गुड। बट इसमें मैंने क्या कर दिया? पास्ट, तो आप पास्ट में बस हैज हटा दोगे, वेरी गुड, और या आप यहां पर हैड लिख दोगे। भाई यही तो चेंजेस हैं, भाई यही तो चेंजेस हैं, ठीक है, यही तो चेंजेस हैं। चलो, अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं ये बोलता हूं, ठीक है, कि इसमें कोई टेंस लिख दो, तो आप यहां ये भी लिख सकते हो। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस दे केम टू मीट हिम, सिंस दे केम टू मीट हिम, जब से वो उससे मिलने आए थे तब से लेकर अब तक वो अपना काम कर रहा था। आप कुछ भी लिखो, क्योंकि मैंने सिखाया है आपको, जब सिंस के बाद ये चीज होगी तो वो प्रपोजिशन होगा, और सिंस के बाद जब ये चीज होगी तो वो कंजंक्शन होगा। बोलो डियर, सिखाया कि नहीं सिखाया? आपने बोला सर बिल्कुल सिखाया। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही कंसीडर की जाएंगी, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। बातचीत समझ आती है माय डियर? सो प्रेजेंट यूज करो या आप पास्ट यूज करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। सो मुझे बाकी एग्जांपल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा स्पोकन का बैच का क्लास है, इसलिए हमें उसको बहुत लेवल को, ग्रामर को अच्छे से सीख के तब आगे बढ़ना है। तो प्यार से आपको ये चीजें समझ आ गई, आप कितने भी सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, वेरी गुड। नाउ हो गया ना कॉपी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर? अरे ऑफ कोर्स, फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। भाई जब भी आपको यूज करना है आप कहीं भी यूज करें, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हैड वर्कड देयर फॉर 10 years। उसने वहां 10 साल के लिए काम किया था, है ना। ही हैड वर्कड हियर, उसको वहां काम करते हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे। तो 10 साल के बाद काम छोड़ा है? चल रहा था, छोड़ा नहीं था। क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि परफेक्ट में भी। और मैंने आपको क्या सिखाया था, आप ये भी लिख सकते हो, याद आया? ही हैड बीन वर्किंग देयर, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years, वर्किंग देयर फॉर 10 years। डियर, याद आया? मैंने आपको ये भी बताया था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन केस ऑफ फॉर वी कैन यूज फॉर in past perfect tense and we can use for in past perfect tense as well. The reason behind it, when we use perfect tense, the focus on duration, remember, इस पर फोकस है कि इतना टाइम हो गया और आगे भी करेगा।
और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस देन फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। रिमेंबर, बट इन दोनों की सेंस मैंने आपको क्या बताया था, सेम सेंस, कि 10 साल काम हो गया और पास्ट में तब भी चालू था। ठीक है, तो अभी भी क्या था, पास्ट में एक्शन कॉन्टिन्यू था, कॉन्टिन्यू इन पास्ट, पास्ट में फिर भी कॉन्टिन्यू था। रिमेंबर बेटा, वो 10 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, 10 साल से कर रहा था तो मतलब 10 साल हो गए थे, आगे भी कर रहा था। सर अगर उसने इस कंपनी में 10 साल के बाद काम छोड़ दिया होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। ही वर्कड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क, ही वर्कड देयर, उसने वहां काम किया था फॉर 10 years, दैट मीन्स आफ्टर 10 years ही लेफ्ट। इसका मतलब क्या आया, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years ही लेफ्ट, ही लेफ्ट द कंपनी वगैरह जो भी हो। तो ही वर्क देयर फॉर 10 years, तो यहां क्या आएगा इसका मीनिंग, याद है आपको इंडेफिनिट में क्या सिखाया था, के लिए, और यहां क्या सिखाया था, से, और इसमें भी क्या सिखाया था, से। डियर, कॉन्सेप्ट एक बार सीखोगे हर जगह सेम रहेगा। सालों से किया हो तो कन्हैया बेटा बोल देंगे फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, और नॉर्मल बोला बहुत से सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, और सालों से फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। ठीक है, ही वर्क देयर फॉर 5 years, फॉर 10 years, देन ही लेफ्ट। बिल्कुल, उसने वहां 5 साल के लिए काम किया फिर छोड़ दिया। आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं डियर, टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इन लगाने की जरूरत वहां नहीं है। ठीक है बच्चे, अब कमेंट्स जब आप करते हो ना, तो प्लीज whenever you are trying to ask something, try to make the statement in English only. प्लीज आपको डरने की जरूरत नहीं। आप कुछ गलत लिखते हैं तो मैं देखते हो ना, बच्चों को क्या करता हूं, बच्चों को क्या करता हूं, मैं करेक्ट कर देता हूं, भाई ऐसे नहीं ऐसे ही था। ठीक है, तो ऐसे आप प्लीज बनाया करो सेंटेंसेस। बेटा इसमें विजय टू इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं, सिंस मॉर्निंग लिख के आप रह सकते हो। ठीक है ना, so please try to translate your questions in English, type करो, but if you are not comfortable then type in Hindi, doesn't matter at all। बेटा जो इज्जत ये वो ईगो पाल के रखोगे ना तो कभी इंग्लिश नहीं सीखोगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो अब आपको ये 4 आ गया, अब आपको ये 4 आ गया। Sir, now I hardly use Hindi. Very good, very good. And even your sentence is correct. I hardly use Hindi. That means मैं ना के बराबर हिंदी यूज करता हूं। ठीक है, चलो देखो, अब देखो कई बार बच्चा लिखता था पढ़ाओ सर आगे, अब लिखता है लेट्स प्रोसीड। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे लिखा करो। आज आपने स्पेक्टिकल्स नहीं पहने, देखो अब इसकी इंग्लिश बनाओ। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, वो आंखों में दिक्कत नहीं है बेटा, वो कई बार हेडेक हो जाता है ना स्क्रीन से, तो वो आप 0 नंबर के आप जब बना लेते हैं, नंबर नहीं होते उन पे, सो वो रेज को रोकते हैं तो हेडेक में आराम हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब बातचीत करते हैं आगे। तो ये पास्ट टेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सो अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा डियर, ऐसे ही आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपके पास पीडीएफ मिली होगी, आप उसके सेंटेंसेस को रीड करेंगे। देखिए, द फार्मर्स हैड बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours, वी हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours, हम फील्ड में 2 घंटे से खेल रहे थे। दोज गर्ल्स हैड बीन स्विमिंग कर लेंगे यहां पर, शायद सो रही थी, स्लीपिंग, कपड़े धो रही थी। वॉशिंग द क्लॉथ्स आप यहां यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग, हैड नॉट बीन प्लेइंग,
बेटा नोट कहां आता है? तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग, द फार्मर्स हैड नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड। खेत जोतने को क्या बोलते हैं बेटा? प्लो करना। वेरी गुड। तो इसी तरीके से अब आपने एग्जाम्पल पढ़ने, बेटा मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी जबान पे चढ़ने हैं। और देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन है, दोनों में गिवन है, आपको सारी इंफॉर्मेशन है। द फार्मर हैड नॉट बीन प्लॉइंग, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डोल, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी, ठीक है। सिंस फॉर जो भी आपको यूज करना है, कंफर्टेबल गाइज, सो यू नीड नॉट एनी हेल्प। सो आपको उसमें मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। सो दिस इज द वे वी हैव डन आवर प्रेजेंट एंड आवर पास्ट टेंस। अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे और आपको मॉड्यूल्स समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर मॉड्यूल्स। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपके लिए क्या ट्विस्ट है आज का, चलो अब जानते हैं। देखिए डियर, आपको एक मॉड्यूल नजर आ रहा होगा, मॉड्यूल 2 है, 1 कहां गया? एक सेकेंड, इंग्लिश वे टू से फ्रेज स्टेप 1, हाँ मॉड्यूल 1। आइए जी, अब आप इस मॉड्यूल के लायक हो जाएंगे। सो अब हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर कि सर फ्यूचर टेंस कराओ ना। देखो बेटा कि सर फ्यूचर टेंस कराओ ना। फ्यूचर टेंस अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। सबसे ज्यादा आपके नॉलेज के लिए क्या था? प्रेजेंट और पास्ट आपके लिए जरूरी था। आपने प्रेजेंट और पास्ट कर लिया, अब आपके लिए जरूरी है मॉड्यूल्स में। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैं आपके एक बार कमेंट्स रिफ्रेश कर दूं, देन आई विल टॉक अबाउट इट। वेरी गुड। देखिए अब कहानी में ट्विस्ट कैसे है, बच्चे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको कराऊंगा मॉड्यूल्स। सर ये मॉड्यूल्स क्या है? ये आपके लिए वो सेंटेंसेस हैं जो रियल लाइफ में आपको पता होने चाहिए। ये आपके लिए वो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। वेरी गुड। ये आपके लिए वो सेंटेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। दीज आर द सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू योर डेली कॉन्वर्सेशंस। We will read the sentences and will keep all the sentences in our mind. ट्राई करेंगे बेटा ऐसे, ठीक है। ये चीज यहां पर है। और फ्यूचर टेंस अभी नहीं, बाद में करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि यहां तक आप मॉड्यूल्स के लायक हो गए। अब यहां तक जो है ना आपके पास मॉड्यूल्स के लायक हो गए, ठीक है। डन है, पक्का। अब मॉड्यूल्स की बात करते हैं। तो अब आपके लिए आज का होमवर्क पहले मैं बता दूं डियर, आप पास्ट, हाँ परफेक्ट टेंस की पीडीएफ पढ़ेंगे और आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पीडीएफ पढ़ेंगे। होमवर्क समझ आता है? वेरी गुड। और आपके लिए होमवर्क है मॉड्यूल 1, जिसको मैं भी कराऊंगा और आपको घर पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 1, जिसकी पीडीएफ में आपको हेडिंग दिखेगी स्टेप 1। आपको पीडीएफ में इसका नाम क्या दिखेगा? स्टेप 1। चलो मैं बताता हूं। जैसे ही मैं यहां गया तो मुझे एक स्टेप 1 लिखी हुई पीडीएफ नजर आ रही है। मैंने स्टेप नंबर 1 की पीडीएफ पे ओपन कर दिया, ठीक है। वेरी गुड। तो स्टेप नंबर 1 की पीडीएफ पे मैंने क्लिक कर दिया। डन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग सर नाउ आई एम लिटिल बिट कंफर्टेबल while speaking English. Very good, so nice of you dear. And you are not little bit comfortable, you are very comfortable. Don't worry about it. If you are writing something in English only, that means you are very comfortable. क्यों टेंशन लेते हो आप? Very good. Good. Let's start. This is the module number 1. And what do you mean by modules? Modules will have those sentences that are so important फॉर योर डेली कॉन्वर्सेशन। ये वहां पर है। तो पढ़ना स्टार्ट करें। शायद मॉड्यूल्स मैंने आज तक नहीं कराए ना आपको, मॉड्यूल्स नहीं कराए ना, तो ये मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स को हम अब देखना स्टार्ट करेंगे। और मॉड्यूल्स को अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वहां पर भी रख सकता हूं। 1 मिनट रुकिए।
आइए यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी दिखाई देंगे आपको मॉड्यूल नंबर 1। अब आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस दिखाई देंगे, ठीक है नहीं ना? चलो डन है। चलिए अब ये मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डियर। आज अगर हम देखें तो हमारा स्पीकिंग को करीब करीब जितनी भी क्लासेस हमारी 12-15 जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तब से आपने बैच ज्वाइन किया था, हाँ, और अब टाइम में बेटा आप एक बार शाम को बैठिए, सोचिए आप में क्या चेंजेस आए। लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस, लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। आप में क्या चेंजेस आए, आप ये सोचिए। अब आप कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा मतलब क्या है, आज शाम को आराम से बैठिए, आपकी 20, 22, 24, 25 जितनी भी अराउंड क्लासेस हुई है, ठीक है, जो भी क्लासेस आपकी हुई है, आप सोचिए आफ्टर दीज क्लासेस व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन सी इन योरसेल्फ। अपने आप में जो आप चेंजेस देख पा सकते हैं, ठीक है, दैट इज टूडेज होमवर्क एंड यू विल थिंक about your changes in English only. My confidence is high now. I never think about the other people, what they will think about me. Very good. Third one, my interest in speaking has increased. Very good. I have got some changes in my personality. Personality में changes आए. Very good. Positive thinking. Nice. So these are some points, but your task is you have to think about your changes in English only. आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई ऐसा बैच नहीं है जिसका कोई सिलेबस है। इस बैच का कोई सिलेबस नहीं, कोई तरीका नहीं। हम आराम से अपने अपना कंफर्टेबल होते हुए चीजों को लेते चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। सो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप अपने सामने मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे। रिमेंबर मिरर। और बेटा कभी भी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। चलो मॉड्यूल को स्टार्ट, क्योंकि भी मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे ना, तो मॉड्यूल को स्टार्ट करने का टाइम है ना खत्म करने का टाइम है। तो आज आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं और मॉड्यूल कल से देखेंगे। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस, लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस, ठीक है। चलो अब सपोज बेटा मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा और आज एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ करने वाला हूं। एक बार करते हैं आज, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक मिनट का समय देना, आज मैं कुछ नया करने का मेरे दिमाग में था, अभी टाइम है, मैं वो नया करके देखता हूं एक बार। Just give me 1 minute. I'm thinking something. I love speaking English. ऋषभ, write this statement just like मैंने सिखाया था, love के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी जाती है। I love speaking English. आदेश, चलिए कमेंट्स पे आ जाओ। डियर
सरप्राइज सुनिए, सरप्राइज ये है, अभी के अभी रैंडम कमेंट स्टॉप की जाएंगी, रैंडम कमेंट्स स्टॉप की जाएंगी, और उसमें से मैं कोई भी एक नाम निकालूंगा और अभी के अभी उस स्टूडेंट को कॉल की जाएगी, अभी के अभी स्टूडेंट को कॉल की जाएगी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस, लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। सो दिस इज द सरप्राइज सेक्शन फॉर दिस क्लास। I am going to call a student, a random student. अभी उठाएंगे, अभी नंबर उसका निकालेंगे और अभी के अभी स्टूडेंट से कॉल की जाएगी। ठीक है, सो अपने दिमाग में आपको एक काम करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करना है। कमेंट्स एक दूसरे के आप नहीं देख पाएंगे, सिर्फ कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करना है, जो अभी आप पिक कर लेंगे, अभी आप जो पिक कर लेंगे, डजंट मीन कि वो व्हाट्सएप पे है नहीं, नंबर टाइप करना है, आपके पास कॉल अभी जाएगी। ठीक है, एक मिनट का और टाइम दे रहा हूं, देन लेट्स सी किसका नंबर हम उठाते हैं। आगे ना, अब कमेंट्स पे ले आओ कर्सर, और नीचे करना, एक मिनट एक मिनट। ऋषभ, ऋषभ नंबर बच्चे का, ऋषभ मैंने नाम पढ़ाया था, उसका नंबर ऋषभ नहीं था ना। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, कोई बात नहीं। एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था बट उसका कमेंट गायब हो गया। ऋषभ सिलेक्ट हुआ था ना, चलो किसी और को करते हैं। लेट्स कॉल अभिषेक, सबसे ऊपर। आकृति एकदम गुम हो गई, अभिषेक को, इसको कर दो, इसको डन करो। ओ चला गया नंबर, उसमें याद हो गया ना। निकालेंगे डियर, आपके नंबर निकालेंगे डेली। अब थोड़ा सा ऐसा रखेंगे एक बार, लेट्स सी ये कैसा जाता है। घूम गया। आई एम सॉरी अभिषेक, आपका नंबर भी घूम गया डियर। है लग गया, कॉल कर। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू, टेल मी अबाउट समथिंग, व्हाट्स योर नेम। I am trying to ask very simple questions. I will start asking very simple questions, so don't get confused. What's your name, beta? Abhishek. One second. Let's talk our student. Yes, Abhishek. Abhishek, you can hear me, right? Yes, sir. You are comfortable in speaking right now? Sir, I'm not better, but Not better, but try to speak. yes, sir. Try to speak. Okay, try to tell me your name and you have to make full sentence. What's your name? You have to make your full sentence. Sir, this is Abhishek Singh. Very so nice of you. This is Abhishek. This is Abhishek. You can use this statement. Very good. Second one. What do you do? I'm studying at college. Okay. You are in college. In which year? Sir, wrong this. Okay. Now tell me about the changes. I gave you sufficient time. Tell me about the changes. What are the changes that you can see after joining this batch? Sir, Okay. when I had take admission in my college, I'm not comfortable with English. Okay. Then and sometime later, my brother Okay. advised me to take your classes. Okay. He, he also taking your classes, sir. Okay. He's preparing for CGL, and he advised me to take your spoken course, just your second
Really nice. You are speaking absolutely right. Don't get confused. Just speak. Whatever you think, just try to speak. One of your friends suggested you to join my spoken batch, and after his suggestion, you took my batch. That's what you are trying to say, right? Yes, sir. Yes. अरे वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू. सो आई गॉट इट. सो देखो बेटा, अब थोड़ा सा हिंदी में बात कर लेते हैं, कंफर्टेबल करता हूं मैं आपको. अब आपने जो बोला वो समझ आया है ना? सो आपने पहले उसे हिंदी में सोचा या क्या बना, हिंदी में सोचा फिर बनाने की कोशिश की? नो सर, बट मैंने ना बस ऐसे ही बनाने की कोशिश की. वेरी गुड. देखो अब है क्या ना, मैं इसीलिए आपको हिंदी में बुलवा रहा था. आप हिंदी में भी वैसे ही बोल रहे हैं बेटा जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्योंकि ये हो जाता है जब टीचर कॉल करता है ना, तो हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है? बस ऐसे कर दिया, मुझे पता नहीं था. अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. बहुत अच्छी बात है, एंड गॉड ब्लेस यू. एंड प्लीज ट्राई टू डू more and more about your mirror practicing. When you do so, you will become an actor. You will become an actor. उसमें क्या होगा, चाहे मैं कॉल करूं चाहे कोई बुलवाए, फिर आप ये चीजें बिल्कुल छोड़ दोगे. ठीक है अभिषेक? चलो, थैंक यू बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. बाय. नंबर याद हो गया. चलो ये तो चलिए जी. तो आज हमने बात की अभिषेक से. चलो थोड़ा सा हम रखेंगे, और एक चीज आपको मैं ये बता दूं, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, बस फिर करते हैं आराम से बात. एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस. हमने ये बोला, डियर आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं. और ये चीज ना आप कभी भी सीखेगा फ्रॉम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. उनका इतने ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, इतना ज्यादा बोलना होता है, ठीक है, तो वो कभी घबराते नहीं है बोलते टाइम. और अभिषेक हो या बाकी बच्चा हो, मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप घबराएंगे नहीं, कुछ नहीं घबराना. अब जो उस बच्चे ने बोला, आई डोंट नो, माइक में शायद आवाज जा रही होगी, मैंने स्पीकर पे रखा था, ठीक है, पहली बात उसे स्पीकर पे रखा था, आवाज शायद माइक में जा रही होगी, आपको सुन ही दिया होगा. ठीक है, क्या कर रहा था बच्चा? वो वैसे ही हिंदी बोल रहा था जैसे वो इंग्लिश बोल रहा था, क्योंकि जब हम हेजिटेशन में होते हैं ना, तो हम हिंदी भी आहिस्ता आहिस्ता ही बोलते हैं, हम इंग्लिश भी आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं. तो भाई शर्माना किसकी बात, फिर शर्माना किस बात का? ठीक है. सो अब ये भी चीज करेंगे. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर सम टाइम आई विल यूज व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग. सो फिर हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे, क्योंकि वीडियो कॉल में ना अक्सर हम नर्वस नहीं होते, फोन कॉल पे जरूर होते हैं. ठीक है ना? वीडियो कॉल पे तो कभी नर्वसनेस होती ही नहीं है बेटा, ये सिंपल सी बात है. ठीक है? सो अगर आपको साउंड आ रही थी तो बहुत अच्छी बात है, और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे. ठीक है? सो चलिए, आज आपको ये प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने. लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever someone is asking something, you should start the question first. Start speaking the question, start repeating the statement just like that. Sir, I am, or this is, you can use, of course, this is, yeah, I am, suppose I am saying this is Jaideep Singh, and I took sir, I took your spoken batch which was started on this date. Got it? After taking batch, I have got so many changes. I'm going to tell you the changes right now. फिर स्टार्ट करो. देखो मैंने वो चेंजेस बताने से पहले कितनी सारी बातें बोल दी, फिर मैं चेंजेस. आप लोग क्या बताते हो? टेल मी अबाउट योर चेंजेस. सीधा चेंजेस बताना चालू कर दोगे. सर चेंज नंबर 1, खींचो बात को, खींचो. इफ आई से टेल मी व्हाट्स योर नेम, यू शुड स्पीक माई नेम इज, दिस इज द सिंपल, और दिस इज, सर आई एम. So complete bolo. Never say, just I ask, what's your name? Abhishek. Never. What's your name? Suraj. Never. Try to stretch the sentence. If I say, tell me about the changes, what you can see after joining this spoken batch, then you should start from, okay sir, I joined your batch, fla 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 fla. देख रहे हो मैंने कितनी कितनी बातें बोली. मैंने बैच ज्वाइन किया, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया. देन आप इस चीजों को यूज करोगे. ठीक है? और ये चीज हम करेंगे, इन चीजों को आगे दोहराएंगे. और गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत अच्छा लगा. फिर एक दो स्टूडेंट्स को फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके नंबर सिलेक्ट किए जाएंगे. अगली बार मैं जब आपको कमेंट्स करवाऊंगा तो वहां पे पिक में ले लूंगा, जिनके भी पिक में आएंगे उनको मैं फिर कॉल करूंगा. तो हफ्ते में 1-2 दिन ये चीज जरूर रखेंगे. ठीक है? बट तब तक के लिए प्लीज हेजिटेशंस को आग लगा दो बेटा. गलत बोलो, सही बोलो, बोलो, भाड़ में गया, कोई जज नहीं कर रहा आपको. नोबडी इज हियर टू जज यू. यू आर द बेस्ट. अपने माँ बाप से पूछो बेटा, वो आपको बताएंगे आप बेस्ट हैं. आप क्यों अपने आप को हेजिटेशंस में इनमें रखते हैं? ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो. कल मुलाकात करते हैं.
बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर।